दलित समाज में जन्मे जाने माने एक्टिविस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को 14 अक्टूबर को देश भर से पहुंचे एक्टिविस्टों ने हैदराबाद में अंतिम विदाई दी। इसके बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उनके शरीर को अस्पताल को दान दे दिया गया। साईं बाबा का बीते शनिवार 12 अक्टूबर की शाम को हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी निम्स में निधन हो गया था। 57 साल के साईं बाबा का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्हें दिक्कत होने लगी और उनकी जान नहीं बच सकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा शारीरिक तौर पर 90% तक विकलांग थे। साल 2014 में वह तब चर्चा में आए जब उनको माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी थी। उन्हें 7 महीने पहले ही मार्च में रिहा कर दिया गया, तब वह नागपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें देश भर के सोशल एक्टिविस्ट विदाई देते हुए नजर आए। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सिद्धार्थ रामू, जो साईं बाबा को अंतिम विदाई देने के लिए 14 अक्टूबर को खुद हैदराबाद में मौजूद थे, ने अपने इस क्रांतिकारी साथी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 21वीं सदी का भारत का महान शहीद कहा। उन्होंने लिखा, जब इतिहास 21वीं सदी के भारत का मूल्यांकन करेगा तो जीएन साईं बाबा इतिहास के उन महान शहीदों में स्थान पाएंगे जो भारतीय राजसत्ता के खिलाफ आदिवासियों, दलितों, मेहनतकशों और किसानों के पक्ष में खड़े होकर आजीवन संघर्ष करते रहे। आखिर भारतीय राजसत्ता ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। भूमिहीन श्रमिक और दलित परिवार में जन्मा यह महान क्रांतिकारी शारीरिक तौर पर विकलांग होने पर भी भारतीय राजसत्ता को बड़ी चुनौती था, ऐतिहासिक चुनौती। सवाल है कि रामू सिद्धार्थ ने उनके लिए ऐसा क्यों लिखा। इसके लिए आपको जीएन साईं बाबा को समझना होगा। जीएन साईं बाबा आदिवासी समाज के हकों, खनन के खिलाफ आदिवासियों की सुरक्षा और ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते रहे। उन्होंने मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई के खिलाफ ऑल इंडिया पीपुल्स रेजिडेंट्स फोरम का नेतृत्व किया था। शायद कुछ लोगों को यही खटक गया। साल 2017 में साईं बाबा को माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन 14 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 24 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MR शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि 2024 में 5 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सल साहित्य डाउनलोड करना या किसी विचारधारा का समर्थक होना UAPA अपराध के तहत नहीं आता है। इस मामले में साईं बाबा को लेकर साजिश की आशंका इसलिए जाहिर की जाती है क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए वो साबित नहीं किए जा सके। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में पैदा हुए साईं बाबा 5 साल की उम्र में ही पोलियो के शिकार हो गए। 2003 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ाने के लिए आने के बाद ही उन्होंने व्हीलचेयर से चलना शुरू किया। उन्होंने 2003 से 2014 में जेल जाने तक रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। जेल में रहने के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए साईं बाबा ने BBC से बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया था, डॉक्टर जो दवाएं और उपचार लिखकर देते थे वो उन्हें नहीं दिया जाता था। उनसे सवाल किया गया कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया था। इस पर उन्होंने कहा, मैं आदिवासियों के हकों के लिए आवाज़ उठा रहा था और इसके लिए कई सिविल सोसाइटी समूहों और लोगों से जुड़ा था। इस मुद्दे पर काम करने वाले कई संगठनों ने मुझे संयोजक चुना था। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के साथ जुड़कर इन मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे थे। इस देश के 10 करोड़ की आदिवासी आबादी को कुचला नहीं जा सकता। मुझे पता चला कि हमारी आवाज़ दबाने के लिए मेरे खिलाफ केस बनाया गया और फर्जी मामले में मुझे 10 साल जेल में रखा गया। जीएन साईं बाबा आज हमारे बीच नहीं हैं। 10 साल तक जेल में रहने के बाद बाहर आने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका संघर्ष यह बताता है कि वंचितों के लिए, आवाज़ उठाने वालों के लिए रास्ता कितना कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।
मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलित दस्तक@gmail.com पर ईमेल करें।